मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें जो यह संदेश मिला है, यह इस बात का संकेत है कि अब तुम दिव्य इच्छाओं को स्वीकार करने की श्रेणी में आ चुके हो। ये दर्शा रहा है कि तुम्हारे भीतर एक अच्छाई है जो तुम्हें बदलाव के रास्ते में लेकर जा रही है। तुम्हारे जीवन में एक नया चरण सामने आने वाला है। इस संदेश पर ध्यान देना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। यदि आज तुम इसे नहीं समझते हो, तो तुम अति आवश्यक पहलुओं से चूक सकते हो और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे दिव्य पथ पे तैनात तुम्हारे पूर्वज तुमसे वंचित रह जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय, अनोखे फरिश्ते तुम्हारे लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण द्वार खोल रहे हैं। इसलिए तुम्हें इसे स्वीकार करना है, क्योंकि यदि तुम इसे स्वीकार करने में विफल रहते हो, तो तुम पीछे रह जाओगे अपनी जीत सुनिश्चित करने से और अपनी दिव्यता को प्राप्त करने से। इसलिए अपनी जीत को तत्काल सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें हर हाल में इसे पूरा सुनना ही है। मेरे प्रिय, अपने आंतरिक मन को समझा कर रखो और इसे अपने हृदय में बसने दो। अपने बचपन को याद करो, जब तुम बहुत शर्मीले और संयमित महसूस करते थे, जब तुम अपने आप को खुलकर व्यक्त करने में असमर्थ थे। तुम अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते थे, भले ही वो विचार उचित हों, अनुचित हों या गलत हों। लेकिन तुम उसे व्यक्त नहीं कर पाते थे। कोई ऐसा नहीं था जिससे तुम अपनी बातें कह सको। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सदैव तरसे हो जो तुम्हें समझ सके और तुम्हें सही रास्ते पर ले जा सके, जो निरंतर तुम्हें सहयोग प्रदान कर सके। ऐसा व्यक्ति तुम्हें उन क्षणों में मायावी लग रहा था। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आशा थी जिसके साथ तुम अपनी गहरी भावनाएं साझा कर सको। लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ जो तुम्हारे संघर्ष को समझ सके। तुम अपने भीतर एक विशाल मौन लिए हुए बैठे थे। तुम खुलकर बात करने की इच्छा तो रखते थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिस पर तुम पूर्णतः विश्वास कर सको। इसलिए तुम्हारे भीतर एक उथल-पुथल मौजूद रहा, भले ही तुम्हारे होठों पर एक गहन मौन, एक चुप्पी रही हो। और इसी वजह से तुम्हारे भीतर जो उथल-पुथल था और बाहर जो चुप्पी थी, एक विरोधाभास तुम्हें महसूस हो रहा था। तुम दोनों ही पहलुओं को जी रहे थे। तुम अकेले ही उनसे पार पा रहे थे। मेरे प्रिय, तुम्हारे संघर्ष में भी तुम अकेले ही रहे हो। यह अकेलापन तुम्हारे साथ सदा ही घिरा रहा है और इसी वजह से एक ऐसे साथी की चाहत तुम्हारे मन में सदा ही उमड़ी है, जो तुम्हें सहारा प्रदान कर सके, जो तुम्हें सुकून दे सके। तुम अपनी यात्रा में किसी को हिस्सेदार बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिनसे तुम अपनी मुश्किल साझा कर सको। इसलिए तुमने एक अलग तरह की वास्तविकता की कल्पना की, जहां पर तुम अपने आप को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते थे, जहां तुम्हारे विचारों को प्रतिध्वनि मिलती थी, जहां तुम डर से कंपित, अभिभूत नहीं थे। लेकिन जब तुम्हें इस जगत की वास्तविकता का सामना करना पड़ता था, तो भय अक्सर तुम पर
हावी हो जाता था, जिससे खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने की तुम्हारी क्षमता में बाधा आती थी। तुम्हारे विचार फंसे हुए थे। तुम्हारे भीतर एक बवंडर, एक तूफान चल रहा था, जो नए विचारों, नई स्थितियों को जन्म दे रहा था। और तुम निराशा से स्तब्ध थे। धीरे धीरे ये निराशा की भावना तुम्हारे भीतर घर कर गई, ये बढ़ती चली गई, जिससे तुम्हारे लिए अपने विचारों को स्पष्टतः व्यक्त करना और भी ज्यादा कठिन हो गया। ये बोझ भारी होता गया, निराशा गहरी होती गई, और यह मुश्किल तुम्हारे जीवन में आता गया। उसके बाद ये क्रमिक रूप से तुम्हारे जीवन में होता रहा। ये एक पैटर्न की तरह तुम्हारे जीवन में भार की तरह बन गया, और इसने तुम पर अपनी छाप छोड़ी। और इस वजह से तुम बहुत हताश हो जाया करते थे। अकेलेपन में तुम्हें मनहूसियत महसूस होने लगती थी। निराशा के बादल ऐसे छाए रहे कि तुम अकेलेपन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। तुम्हें सदा किसी न किसी चीज की कमी लगती चली गई। चाहे तुम्हारे जीवन में खुशियां भी आ रही हो, चाहे कोई चुनौती ना आ रही हो, तब भी तुम्हें तुम्हारा जीवन अधूरा ही लगता रहा। और अब जैसे ही तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य ज्योति जग गई है, जो अभी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन जल्द ही तुम इससे पूर्णतः परिचित हो पाओगे। जल्द ही तुम देख पाओगे कि यह क्या हो रहा है। मेरे प्रिय, अब तुम नई यात्रा पर निकल चले हो। इसमें तुम अपने द्वारा किए गए संघर्षों और अपने द्वारा सहन की गई चुप्पी पर विचार करो। उस बदलाव को स्वीकार करो जो तुम्हारा इंतजार कर रही है, और इस संदेश को एक नई शुरुआत की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। तुम्हारे सामने आने वाले दिव्य पथ पर चलने के लिए स्वयं पर तुम्हें पूर्णतः विश्वास रखना होगा। और मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि अब तुम अपनी इस यात्रा में अकेले नहीं हो। अपने आप को व्यक्त करने, अपने आप को मौन की बेड़ियों से मुक्त करने और प्रकाश को अपने जीवन में आने की मार्ग को तुमने अनुमति दे दी है। लेकिन एक बार और तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी, ताकि यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ सके कि तुम निश्चित तौर पर जीत को अपनाने के इच्छुक हो। इसलिए इन क्षणों में तुम्हें संख्या 11-11 लिखकर अपनी पुष्टि जाहिर करनी होगी। साथ ही यह भी लिखना होगा कि मैं जीत को अपने जीवन में आने की पूरी अनुमति प्रदान कर रहा हूं। मैं अपने आप को डर, चिंता और निराशा की बेड़ियों से मुक्त कर रहा हूं। मेरे प्रिय, अब तुम अपने आप को व्यक्त कर पाओगे। समय की चाल बदल चुकी है। अब तुम्हारे लिए नए द्वार खुल रहे हैं। समय अब बहुत तेजी से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने को विवश हो चला है। अब नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। ये जिंदगी रेत की तरह हाथों से फिसल रही है, और इन फिसलते क्षणों को तुम्हें खुलकर जीना है। ये बंधन, ये भय से मुक्त जीवन जीने का समय आ चला है। मेरे प्रिय, अपने मार्ग को रोशन करने की तुम्हें अभी जरूरत है, और यह तुम्हारे साथ हो रहा है। मेरे प्रिय, जब कोई तुम्हारी नजर में प्रतिष्ठित, धनी या प्रभावशाली दिखाई देता है,
तो तुम जरा भयभीत हो जाते हो, तुम जरा पीछे हट जाते हो, तुम अक्सर उनके सामने अपने आप को हीन महसूस करते हो, अपने विचारों को व्यक्त करने में संघर्ष करते हो, तुम्हें अंदर ही अंदर निराशा का भाव महसूस होता है। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में यह सिर्फ एक गलतफहमी है, ये जानते हुए भी कि तुम खुद को इसमें उलझा लोगे। तुम इसी तरह जीवन जीते रहते हो और अपने महत्व को समझ नहीं पाते हो। तुम कितने अमूल्य हो यह जान नहीं पाते हो। प्रिय बच्चे, तुम हमेशा से ही हंसने खेलने वालों में से रहे हो, यहां तक कि मित्रों के बीच भी खुशी के उन पलों में तुम अपनी चिंताएं भूल जाते हो, जब तुम्हारे सामने बहुत बड़ी विपत्ति भी आ खड़ी होती है। लेकिन जैसे ही तुम अकेले होते हो और तुम्हारे सामने चुनौतियां आ जाती हैं, तुम दुविधाओं से भर जाते हो, तुम्हारा दिल कांप उठता है और तुम में फिर से निराशा भर जाती है और किसी अनजान की याद तुम्हें रुला देती है। तुम किसी ऐसे साथी की कामना करने लगते हो जिस तुम्हारी सभी समस्याओं को सुलझा दे, तुम्हें तुरंत समाधान दे दे। वास्तव में ऐसा नहीं है कि तुम स्वाभाविक रूप से कमजोर हो या तुमने अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण पाने की कोशिश नहीं की है। ऐसा भी नहीं है कि तुम में आत्मविश्वास की कमी है। मैं जानता हूं कि तुमने अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए अनेकों जतन किए हैं, कई प्रयास किए हैं। हालांकि इतने प्रयासों के बावजूद भी निराशा और हताशा ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम दुखी महसूस करते रहते हो, खुद को दोष देते रहते हो। भले ही तुम अपने दिल में या खोजते रहते हो कि तुम्हें वह मार्ग कैसे मिले जिससे तुम निराशा से मुक्त हो सको, लेकिन तुम एक जगह चूक कर रहे हो। तुम खोज में तो लगे हो, लेकिन ध्यानपूर्वक नहीं खोज रहे हो। तुम केंद्रित होकर नहीं खोज रहे हो और इसी वजह से तुम उसे नहीं प्राप्त कर पा रहे जो तुम्हारे भीतर बसा है, जो तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जो तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें यह मानना होगा कि अपने हर स्थिति के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। अपने दुख और खुशी के लिए तुम वास्तविक जिम्मेदार हो। जिस दिन तुम्हें अपने आप में पूर्ण विश्वास हो जाएगा, तब तुम यह जान जाओगे कि किसी और के अस्तित्व से तुम्हारे वजूद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई तुम्हें निराश, हताश नहीं कर सकता, कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, कोई तुम्हें बेचैन नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, आज भी तुम अपने विचार व्यक्त करने में झिझकते हो, आज भी तुम उदास होते हो, आज भी तुम में निराशा छा जाती है। लेकिन अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे प्रिय। अब देखो कि तुम इस संसार में आगे कैसे आओगे। अब देखो कि तुम क्या पा सकते हो और तुम्हें क्या पाना चाहिए। तुम्हें अपनी इच्छाओं का विचार करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम इस संसार में क्या पाना चाहते हो। जब तुम बार बार अपनी इच्छाएं बदलते हो तो ब्रह्मांड को भ्रम में डालते हो, दुविधा में डालते हो। वह दुविधा जो तुम्हारे भीतर चल रही होती है, वह इस ब्रह्मांड में भी निर्मित हो जाती है और देवदूतों के मन में भी निराशा छा जाती है। वह भी दुविधा से भर उठते हैं। इसलिए तुम्हें इस निराशा को छोड़ना होगा और नई आशाएं बनानी होंगी। वास्तव में अंततः तुम्हें अपने आप को आशा से भी मुक्त कर लेना होगा। तुम्हें यह समझना होगा
कि तुम वास्तविकता में इस संसार में क्या चाहते हो और कौन है जो तुम्हें तुम्हारी चाहत पाने से रोकने में लगा है। कहीं तुम खुद के ही शत्रु तो नहीं बन बैठे हो। इसका तुम्हें विचार करना होगा मेरे प्रिय। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हारे इस जीवन का मालिक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई और नहीं है। फिर चाहे वह तुम्हारे अपने माता पिता हों, तुम्हारे अपने रिश्तेदार मित्र ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे कार्यक्षेत्र के लोग क्यों ना हो, या फिर तुम्हारा अपना साथी ही क्यों ना हो। वास्तव में इस जीवन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें अपने हाथों में लेनी है। तुम्हें दूसरों के विचारों से मुक्त होना है और अंततः अपने भी विचारों से स्वयं को मुक्त कर लेना है। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता जब तक कि तुम स्वयं ही दूसरों की बातों से प्रभावित ना होने लगो। ये प्रभाव कई बार सकारात्मक भी हो सकता है और कई बार नकारात्मक भी हो सकता है। अक्सर करके दूसरों की नकारात्मक बातों से तुम बहुत तेजी से प्रभावित हो जाते हो। यदि किसी ने तुम्हें गलत बोल दिया तो तुम निरंतर उसका विचार करते हो कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, आखिर वह तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। फिर तुम उसके सामने अपनी छवि को सुधारने के लिए अनेकों जतन करते हो, अनेकों प्रयास करते हो। वास्तव में यदि इतना प्रयास तुमने परमात्मा को मनाने में कर लिया होता तो तुम्हारे सामने कभी दुविधा आती ही नहीं। लेकिन जब तुम दूसरे मनुष्यों को खुश करने का प्रयास करते हो तो अपने भीतर बसी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को नीचा दिखाते हो और उन्हें हीन महसूस कराते हो। यह तुम्हारे लिए घातक है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि तुम पुष्प की भांति खिलना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप पर ही विश्वास करना होगा और दूसरों को रिझाने का, दूसरों को खुश करने का व्यर्थ का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो तुमसे रूठ रहे हैं यह उनकी नियति है। जो तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं यह उनकी नियति है। उसके केंद्र में कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी चापलूसी, तुम्हारी चाटुकारिता भी हो सकता है। तुमसे कुछ लाभ पाने की भावना भी हो सकती है। और जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उसके पीछे भी निहित एक शक्ति, एक उद्देश्य है। वह तुम्हें हल्का महसूस कराना चाहते हैं। वह यह महसूस कराना चाहते हैं कि वह तुमसे श्रेष्ठ है, इसीलिए निरंतर तुम्हारी बुराई करते हैं, पीठ पीछे तुम्हारी शिकायतें करते हैं। तुम्हें उन्हें भी पूर्णतः अनदेखा करना होगा। यह उनकी नियति है कि वह तुम्हारी बुराई करे या तुम्हारी अच्छाई करे। तुम्हारा इन सब से कुछ लेना देना नहीं। तुम इस संसार में किसी को खुश करने, किसी से प्रशंसा पाने या किसी की शिकायत सुनने नहीं आए हो। यह मनुष्य जीवन तुम्हें बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है और तुम्हारा पूरा नियंत्रण इस बात में है कि तुम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हो। इसलिए तुम्हारा पूरा प्रयास इस बात में होना चाहिए कि क्या तुम्हारे नियंत्रण में है, अर्थात तुम अपने जीवन को कैसे और किन प्रकारों से बेहतर बना सकते हो। अपने प्रयास को किस तरह से बेहतर कर सकते हो और बेहतर जीवन की छवि तुम्हें अपने मन में बनानी होगी। जो छवि तुम अपने विचारों में बनाओगे वैसा ही धीरे धीरे तुम बनते चले जाओगे। इसलिए अपने मन में सही छवि का निर्माण करो। सही छवि तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी, जीत के मार्ग पर ले जाएगी। मेरे प्रिय, तुम जिसकी तलाश में हो वह तुम्हारे जीवन में स्वयं ही आ रहा है। वह भी व्याकुल है तुमसे मिल जाने को और तुम्हारे जीवन को सही गति प्रदान करने को। मैं भी इस मिलन को संभव बना रहा हूं। यह मिलन संभव होना आवश्यक भी है। यह मिलन हो जाना बहुत जरूरी है। इसलिए इसकी रूपरेखा तैयार हो चली है। इस संसार में अनेकों घटनाएं प्रतिक्षण घट रही हैं और प्रतिक्षण
तुम्हारे विचार उन घटनाओं को बदलकर नई घटनाओं को जन्म दे रहे हैं। इसलिए तुम्हें यह सोचना है कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो, और एक ही तरह के विचारों को बार बार तुम्हें सोचना होगा, दोहराना होगा। और तुम जिस विचार को जन्म दोगे, तुम्हारा जीवन उसी छवि में ढलता चला जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम सकारात्मक और सही विचारों को ही सोचना, उन्हीं को जन्म देना। दूसरों की बातों में आकर के अपने विचार ना बदलना, दूसरों की छवि से प्रभावित होकर अपने विचार ना बदलना। वास्तविकता में तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें केवल वैसा ही ध्यान करना होगा। बाकी सभी बातें निरर्थक और व्यर्थ है। इसलिए बाकी चीजों पर ध्यान न लगाओ मेरे प्रिय। ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारी उन्नति का समय है, तुम्हारे प्रगति पाने का समय है। इसे सहर्ष अपने जीवन में स्वीकार कर लो। ये समय पुनः नहीं आएगा। ये समय बहुत मुश्किल से किसी के जीवन में आता है। इसलिए इसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतर जाने दो। जिन क्षणों में तुमने खुद को कमजोर महसूस किया था, वास्तव में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय तुम्हारा साथ देने वाला कोई ऐसा मौजूद नहीं रहा जो तुम्हें यह एहसास दिला सके कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वह तुम्हें अकेले नहीं होने देगा। मुख्यतः बात यही रही कि तुम अपने आप को अकेला मानते गए मेरे प्रिय बच्चे। इसी वजह से भय ने भी तुम्हें घेर लिया। वस्तुतः भय मनुष्य के मन पे तभी हावी होता है जब उसे कुछ खोने का डर हो। और उन क्षणों में जब तुम्हारे लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, जब तुमने खुद को अकेला पाया, तुम्हारे भीतर डर इसीलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि तुम्हें सदा ये लगता रहा कि कुछ तुमसे छूट जाएगा, कि यह जीवन तुम्हारे बस का नहीं है। तुमने दूसरों से अपनी तुलनाएं की और उन तुलनाओं में खुद को कमजोर मान लिया। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम्हारी आंखों से कितने आंसू निकले। तुम उन क्षणों में कितने हताश हुए, कितने निराश हुए। तुम निरंतर यह विचार करते रहे कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, जिससे तुम यह साबित कर सको कि तुम कमजोर नहीं हो बल्कि श्रेष्ठ हो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि क्या चलता रहा निरंतर तुम्हारे मन में, और यह सब जानने के बाद मैं तुम्हें संतुष्ट करना चाहता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। अब कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। किसी की वजह से तुम चिंतित नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हें अपने आप को भी मजबूत करना होगा, अपने आप को भी समझना होगा। तुम क्या चाहते आए हो, इसे जानना होगा। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय, मेरी बातों पर ध्यान लगाओ। जो मैं तुमसे बता रहा हूं, यह जानना तुम्हारे लिए सदा ही आवश्यक रहा है, क्योंकि इस समय तुम्हारी प्राथमिक आवश्यकता यही है कि तुम अपने आप में मजबूत विश्वास उत्पन्न करो। तुम्हारा यही आत्मविश्वास ही तुम्हें आगे लेकर जाएगा, क्योंकि मनुष्य का आत्मविश्वास प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है। किसी मार्ग पर चलने के लिए बिना आत्मविश्वास के मनुष्य चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, सही मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए तुम्हें हर हाल में अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना ही होगा। और मैं तुम्हें निश्चिंत करता हूं और यह सुनिश्चित करता हूं कि तुम्हारे हिस्से में बहुत बड़ी जीत लिख दी गई है। इसलिए मेरे प्रिय, किसी भी तरह की हताशा का त्याग कर दो। वो जो तुम्हें नीचे गिराने पे तुले हुए हैं, उनका विचार ना करो। यह उनकी नियति है
और वो ये नहीं जानते कि ऐसा करके वह स्वयं के लिए ही गड्ढे खोद रहे हैं। कुकर्म का फल कभी भी अच्छा नहीं मिल सकता। सत्कर्म का फल भले ही देरी से मिलता हो, लेकिन कुकर्मों का फल बहुत घातक होता है और बहुत जल्दी हासिल होता है। इसलिए तुम्हें उनका विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए स्वयं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो सभी लोग जो तुम्हें नीचे गिराने पे तुले हुए हैं, वो अपने लिए गड्ढे स्वयं ही खोद रहे हैं और जल्द ही वो इस बात से पूरी तरह से परिचित हो जाएंगे कि ऐसा करके तुम्हारे विपरीत जाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ऐसा करके वह स्वयं को ही हानि पहुंचाते आए हैं। मेरे प्रिय, मेरी बात अपने दिल में, अपने जेहन में उतर जाने दो। अब चमत्कार की घड़ी आ गई है। ऐसा चमत्कार जो तुम्हें भले ही चमत्कार लगे, किंतु दिव्य फरिश्तों के लिए यह सामान्य सी बात है। इसलिए अब अंधेरी काली रात छैट रही है। अब नया सवेरा, नया प्रकाश जन्म लेगा और इसकी किरणें तुम्हारे रोम रोम में फैल जाएंगी, तुम्हें अपने होने का एहसास कराएंगी। ब्रह्मांड में विलीन हो रही समस्त ऊर्जा अब तुम में भी समाहित होगी। अब तुम्हारी भी चर्चा चारों ओर फैल जाएगी। हर कोई तुम्हारा ही नाम लेता फिरेगा। हर किसी की जुबान पर तुम्हारी सफलता की कहानी होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारी सफलता की कहानी अब हर कोई सुनने वाला है। हर कोई तैयार हो रहा है। नियति सबको समय दे रही है तैयारी का, ताकि तुमसे कुछ सीख सके, तुमसे प्रेरणा ले सके और तुम्हारी चर्चा कर सके। तुम बहुचर्चित होने वाले हो, इसलिए तुम इस समय अपना पूरा ध्यान केवल अपने प्रगति पर लगाओ। तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। एक बात सदा याद रखना कि मनुष्य इस संसार में जो देता है वही प्राप्त करता है। फिर चाहे पद हो, धन हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, प्रेम हो या ईर्ष्या हो, तुम जो दोगे वही पाओगे। इसलिए सदा उचित चीजें देने का प्रयास करो और यह कभी मत भूलना कि चाहे समस्त संसार तुम्हारे विपरीत हो, चाहे समस्त संसार तुम्हारे विरोध में खड़ा हो, हर कोई तुम्हारी गलती क्यों ना गिनवा रहा हो, चाहे भले ही तुम गलत हो, चाहे तुम सत्कर्म करो या कुकर्म करो, चाहे तुम्हारी स्थिति अच्छी हो, चाहे तुम्हारी स्थिति खराब हो, चाहे तुम धनी रहो, चाहे तुम निर्धन रहो, चाहे तुम सबल रहो, चाहे तुम दुर्बल रहो, हर हाल में, हर परिस्थिति में मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आंखें निरंतर तुम्हें देख रही हैं। तुम भले यह महसूस ना कर सको, किंतु मैं निरंतर तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आ रहा हूँ तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही दिशा में चलाने के लिए। प्रिय बच्चे, इसे अपने जीवन में उतरने दो और अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 12-12 लिखकर यह पुष्टि करो कि तुम अब पूरी तरह से तैयार हो। धन, जीत, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रेम, यश को प्राप्त करने के लिए सदा सुखी रहो और सदैव खुशियां बांटो। तुम्हारा कल्याण होगा।